अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बराह रास्त आपके मौजूदा हालात और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से महंगाई ने किस तरह पूरी दुनिया खसूसन बरतानिया में ज़िंदगी गुजारने के अखराजात को मुतासिर किया है। किरायों में इजाफा, बिजली और गैस के बिलों की परेशानी और रोज़मर्रा की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने कई ख़ानदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो बरतानिया छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएं। अच्छी बात यह है कि बरतानवी हुकूमत को अपने शहरियों की इन तकालीफ का एहसास हो गया है और अब अप्रैल 2026 से उनके ज़ख्मों का मदावा करने का फैसला किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सरकारी इक़दामात का तफसील से जायज़ा लेंगे जो बरतानवी हुकूमत रवां साल अपने शहरियों के लिए करने जा रही है। हम बात करेंगे कि आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होने वाला है, ट्रेन के किरायों और अद्वियात की कीमतों में आपको क्या रिलीफ मिलेगा, बिजली और गैस के बिलों में हुकूमत हर महीने कितने पाउंड देगी, 2 से ज्यादा बच्चों पर कितने पैसे मिलेंगे। ये तमाम मालूमात उन पाकिस्तानियों के लिए जरूरी हैं जो बरतानिया में अपने खानदान के हमरा एक टफ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि दुनिया भर से अहम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अच्छी अपडेट ये है कि बरतानिया में अप्रैल 2026 से लाखों कारकुनों की तनख्वाहों में 4% इजाफा होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नेशनल लिविंग वेज और नेशनल मिनिमम वेज दोनों में इजाफा किया जाएगा। 21 साल या इससे बड़ी उम्र के वो तमाम कारकुन जो नेशनल लिविंग वेज हासिल कर रहे हैं, इनकी सालाना आमदनी में तकरीबन 900 पाउंड का इजाफा देखा जाएगा। इसी तरह 18 से 20 साल की उम्र के वो नौजवान जो नेशनल मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं, उनकी सालाना आमदनी में 1500 पाउंड तक का नुमायां इजाफा होगा। अगर हम फी घंटा हिसाब लगाएं तो अप्रैल 2026 से 21 साल या इससे जायद उम्र के अफराद के लिए कम से कम उजरत 12 पाउंड 71 पैनिस हो जाएगी। इस वक्त 12 पाउंड 21 पैनिस है। इस तरह 18 से 20 साल वालों के लिए ये शरह 10 पाउंड 85 पैनिस और 18 से कम उम्र या अप्रेंटिसशिप यानी सीखते हुए काम करने वालों के लिए 8 पाउंड फी घंटा मुकर्रर की गई है। ये इजाफा उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो यहाँ मुख्तलिफ शोबों में कम से कम उजरत पर काम कर रहे हैं। बरतानिया में तनख्वाहों के साथ साथ सफ़र के अखराजात भी एक बड़ा मसला होते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर रेल के जरिए सफ़र करते हैं। हुकूमत ने 30 साल में पहली बार ये बड़ा फैसला किया है कि इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में रेल के किरायों में 2026 के दौरान कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि तमाम रेगुलेटेड किराए, सीजन टिकट और बड़े शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के किराए मुंजमद रहेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो हर रोज ट्रेनों के महंगे टिकट खरीदकर अपने घरों से दफ्तर और दफातर से घर पहुंचते हैं। ट्रैवलिंग के साथ साथ सेहत के हवाले से भी हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है। 2026 में इंग्लैंड में अद्वियात के नुस्खों यानी प्रिस्क्रिप्शन के अखराजात को 10 पाउंड से कम ही रखा जाएगा। इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि ज़रूरी अद्वियात हर खासो आम की पहुँच में रहें और कोई भी शख्स कीमत ज़्यादा होने की वजह से अपनी सेहत को ख़तरे में ना डाले। इसके साथ साथ प्री पेमेंट सर्टिफिकेट्स और पहले से मौजूद रियायतें भी बरकरार रहेंगी ताकि वो लोग जिन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर अद्वियात की ज़रूरत होती है, इन पर इजाफी बोझ ना पड़े। ये उन खानदानों के लिए बहुत सुकून की बात है जिनके घरों में बुजुर्ग या दायमी मरीज मौजूद हैं और वो माहाना बुनियादों पर अद्वियात पर भारी रकम खर्च करते हैं। तवानाई के बिलों यानी बिजली और गैस के अखराजात ने पिछले 2 साल में बरतानिया में सबको परेशान कर रखा है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अप्रैल 2026 से तमाम घरानों के बिजली और गैस के बिलों में औसतन 185 पाउंड की कटौती की जाएगी। ये मदद वार्म होम डिस्काउंट स्कीम के अलावा होगी जिसके तहत पहले ही 150 पाउंड की रियायत मिलती है। इस तरह मजमूई तौर पर 300 पाउंड का पैकेज बनता है जो सर्दियों में घरों को गर्म रखने और बिलों को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा वो बुजुर्ग जो सरकारी पेंशन पर गुजारा करते हैं
उनके लिए भी खुशखबरी है। न्यू स्टेट पेंशन में 4.8% इजाफा किया जा रहा है। इस इजाफे के बाद हफ्तावार पेंशन 241 पाउंड 30 पेनिश हो जाएगी, जो सालाना बुनियादों पर 12,500 पाउंड से ज्यादा बनती है। खानदानों की मदद के लिए भी बरतानवी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है, और वो है यूनिवर्सल क्रेडिट पर 2 बच्चों की हद का खात्मा। यूनिवर्सल क्रेडिट दरअसल हुकूमत की तरफ से मिलने वाली वो माहाना माली आमदनी है जो कम आमदनी वाले या बेरोजगार खानदानों को रोजमर्रा के अखराजात और घर का किराया अदा करने में मदद देती है। अप्रैल 2026 से वो खानदान भी अपने तमाम बच्चों के लिए इमदाद हासिल कर सकेंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इससे पहले सिर्फ 2 बच्चों तक ही इमदाद महदूद थी। अंदाजा है कि इस फैसले से 4.5 लाख बच्चे गुर्बत की लकीर से बाहर निकलेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से काम करने वाले वालिदैन के लिए बच्चों की देखभाल यानी चाइल्ड केयर के हवाले से भी बड़ी रियायत दी जा रही है। अहल वालिदैन अपने 9 माह से लेकर स्कूल की उम्र तक के बच्चों के लिए हफ्ते में 30 घंटे तक की मुफ्त चाइल्ड केयर हासिल कर सकते हैं। इससे वालिदैन के लिए सालाना 7,500 पाउंड तक की बचत मुमकिन है। इसके अलावा इंग्लैंड के हर प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त ब्रेकफास्ट क्लब शुरू किए जा रहे हैं ताकि बच्चे नाश्ता करके स्कूल में बेहतर तरीके से पढ़ सकें। मुफ्त ब्रेकफास्ट क्लब से वालिदैन को सालाना 450 पाउंड तक की मजीद बचत होगी। अब सबसे अहम नुक्ते की तरफ चलते हैं कि इन तमाम सहूलतों से बरतानिया में रहने वाले कौन से पाकिस्तानी फायदा उठा सकते हैं। वो पाकिस्तानी जो बरतानवी शहरियत रखते हैं या जिनके पास ILR है, और वो इन तमाम अमारात यानी यूनिवर्सल क्रेडिट, चाइल्ड केयर और प्रिस्क्रिप्शन रियायतों के मुकम्मल हकदार है। जहां तक वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा रखने वालों का ताल्लुक है, उनकी वीज़ा शराइत में आम तौर पर नो रिकॉर्ड्स टू पब्लिक फंड्स की शर्त होती है। इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल क्रेडिट जैसी बराह रास्त माली इमदाद तो नहीं ले सकते, लेकिन वो तनख्वाहों में इजाफे, ट्रेन के किरायों में मुंजमद होने वाले जैसे फ़वाइद से लाजमी मुस्तफ़ीद होंगे। असाइलम के दरख्वास्त गुजारों के लिए अलग कवानीन होते हैं और इनके केस की नोयत के हिसाब से इन्हें मखसूस सहूलियात मिलती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी सहूलत के लिए दरख्वास्त देने से पहले अपनी वीज़ा शराइत को अच्छी तरह चेक कर लें ताकि आप किसी सहूलत से लाइल्मी की वजह से महरूम न रह जाएं। अप्रैल से ये अहम सहूलियात नाफिज होने जा रही हैं, इसलिए बरतानिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को मेरा मशवरा है कि आप इन तमाम तब्दीलियों से बाखबर रहें। अपनी तनख्वाह की स्लिप को गौर से देखें कि क्या आपको निरखों के मुताबिक अदायगी हो रही है या नहीं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मुफ्त चाइल्ड केयर और स्कूलों में नाश्ते की सहूलत का भरपूर फायदा उठाएं। याद रखें कि ये आपका हक है और इन सहूलतों को हासिल करना आपकी माली जिंदगी में बड़ी बेहतरी ला सकता है। इसके साथ साथ तवानाई की बचत के लिए हुकूमती स्कीमों में अपना इंदराज जरूर करवाएं ताकि सर्दियों के बिल आपके लिए बोझ न बने। जिंदगी के इन मुश्किल हालात में आगाही ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई होंगी। हमने कोशिश की है कि हर उस पहलू को कवर करें जो आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। अब बरतानवी हुकूमत के इन इक़दामात को किस नज़र से देखते हैं? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो बरतानिया में रहते हैं ताकि वो भी इन इमारात से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके पास बरतानिया की दोहरी शहरियत है तो ये जानने के लिए अब आपकी बरतानिया में एंट्री कैसे होगी, यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान से बरतानिया का ई-विजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।